दोस्तों, आज की कहानी है रामनगर स्टेशन की, जहां माहौल और अंधेरे की चादर लिपट जाती है। जहां इंसान तो क्या, कोई जानवर तक भटकने की हिमाकत नहीं करता, लेकिन कमल और कोमल दोनों नवविवाहित जोड़े इस स्टेशन पर उतरते हैं। और न केवल सिर्फ उतरते हैं, बल्कि देर रात इस स्टेशन पर रुकने की खौफनाक गलती को भी अंजाम दे देते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या थी वो असल खौफनाक कहानी। कमल और कोमल के, जिसे वो आज तक भूल नहीं पाए। 28 जनवरी की कड़कड़ाती ठंड की रात, पता नहीं उस रात को क्या मंजूर था। आसमान में तेज बादल गरज रहे थे, हवाएं जोरों पर थी। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश और भारी तूफान आने वाला हो। कमल और कोमल दोनों ही एक लंबे सफर के बाद अगले आधे घंटे के अंतराल में अपने पुश्तैनी गांव रामनगर पहुंचने वाले थे। यह एक नवविवाहित जोड़ा था और इनके गांव के नियम अनुसार नवविवाहित जोड़े को वैकुंठ मंदिर के दर्शन करने होते हैं और मंदिर के अंदर मौजूद एक विशाल पीपल के पेड़ पर धागा बांधना पड़ता है। इसी बीवी को पूरा करने दोनों ही अपने पुश्तैनी गांव जा रहे थे। वैसे तो वो लोग अकेले ही थे, क्योंकि उनका परिवार शहर में ही था, पर उसके कुछ रिश्तेदार गांव में उनके स्वागत की तैयारी कर रहे थे। रेल की भी क्या मजबूरी थी कि रात के करीब 11 बजे के आसपास दोनों ही रामनगर स्टेशन पहुंचे। वैसे कमल और कोमल को पहले से ही बहुत सारी बातें बता चुका था इस स्टेशन के बारे में, जैसे कि इस स्टेशन पर कभी किसी की आवाज का जवाब नहीं देते हैं और ना ही यहाँ भगवान का नाम लेते हैं, और भूल कर भी यहाँ पर रखें किसी चीज के साथ में छेड़खानी करते हैं। कहते हैं कि इस स्टेशन पर बुरे साए का राज है। कमल कोमल को लगभग सब कुछ बता ही चुका था जो उसके घरवालों ने बताया था। वैसे कमल एक एजुकेटेड पर्सन था, जिसके कारण वो इन चीजों पर कोई खास विश्वास नहीं रखता था। फिर कुछ पल बाद जब स्टेशन से दोनों उतरने वाले थे, तब उन्हें बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि वो ट्रेन का दरवाजा खोलने ही वाले थे कि इससे पहले ही वो दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों ही इससे थोड़ा घबरा गए, पर इससे भी हंसी मजाक में उड़ा दिया और सोचा शायद हवा के झोंके के कारण खुल गया होगा। थोड़ी देर बाद जब दोनों ही अब स्टेशन पर उतरे, तब कमल ने अपने दोस्त शुभम को फोन लगाया, क्योंकि शुभम ही उन दोनों को स्टेशन से गांव लेने के लिए आने वाला था। शुभम ने कहा कि वो 1.5 घंटे में पहुंचेगा। शुभम दरअसल गांव में किसी का देहांत हो गया था और इसी कारण वो जल्दी ना पहुंच सका, पर उसने कहा कि तुम लोग स्टेशन के बाहर चौराहे पर इंतजार करो। कमल ने सोचा, भला आधी रात के बाद हम चौराहे के पास जाकर क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ तो कम से कम बैठने और घूमने की तो जगह है, वहाँ तो शायद वो भी ना मिले। कमल ने ये बात को नहीं बोली और के साथ वहीं पर उसका इंतजार करने की सोची। रात काफी गहरी थी और आज आसमान से चांद भी गायब था। स्टेशन बिल्कुल वीरान हो गया था। कमल ने कोमल से कहा कि वो उसका इंतजार करे और तब तक वो वॉशरूम से आता है। इसके बाद यहाँ जो वॉशरूम की तरफ चला गया और यहाँ कोमल अब अकेली हो गई थी। फिर कुछ ही मिनटों बाद कोमल को अब अनहोनी का संकेत मिलना शुरू हो गया था। उसे लगातार रेल की आवाजें सुनाई देने लगती, पर कोई भी रेल पटरियों से गुजरती हुई नहीं दिखती। इसी तरह कुछ और समय तक होता रहा और किसी के रोने की आवाज को भी साफ साफ सुन पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पटरियों पर सिर रखकर रो रहा हो। ये आवाज काफी समय से आ रही थी और अभी यही आवाज कोमल को परेशान भी करने लगी थी। एक बार अपना बहन मिटाने के लिए कोमल ने पटरियों की तरफ देखने का सोचा और इसके तुरंत बाद ही कोमल बैंड से उठी और पटरियों की तरफ देखने गई। उसने जैसे ही पटरी की तरफ अपनी नजरें घुमाई की
उसका तो पूरा बदन बुरी तरह से कांप गया। उसने देखा कि एक लड़की पटरी से बिल्कुल चिपके हुए रो रही है। लेकिन जब कोमल ने उसे देखा तो शायद वो लड़की ने भी कोमल को देख लिया था, इसलिए इसके बाद वो पटरी को छोड़कर आप प्लेटफॉर्म पर चढ़ने लगी। कोमल उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई। वो कबड्डी लड़की अब धीरे धीरे कोमल करीब आ रही थी, लेकिन डर के मारे उसी वक्त कोमल की एक ख्वाबनाक चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर कमल दौड़ता हुआ बाहर आ गया और कोमल के पास पहुंचकर उसे शांत करने लगा। कमल ने पूछा कि क्या हुआ, तो इस पर उसने उसको कबड्डी लड़की के बारे में कोमल ने कमल को बताया। तभी कमल ने कहा, हाँ कोमल, तुम भी, मैंने सिर्फ टाइम पास में वो भूतिया बातें तुम्हें बताई थी, तुमने उसे सच मान लिया। असल में ये सब थोड़ी होते हैं, जो तुमने देखा वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बहन था। कोमल बहुत ही ज्यादा डर गई थी और लगातार कमल को यहाँ से चलने को कह रही थी, लेकिन कमल भी भला क्या करता, क्योंकि बाहर वैसे भी बारिश और इतनी ठंडी जो थी, उस वक्त एकमात्र वो स्टेशन ही सहारा था उन दोनों का। इसके बाद कोमल किसी तरह से सेमकर कमल का कसकर हाथ पकड़कर वही बेंच पर बैठ गई। इसके बाद दोनों ही उसी बेंच पर बैठे रहे, लेकिन आप थोड़ी देर पहले जिस चीज का सामना कोमल ने किया था, अब उसी चीज का सामना कमल भी करने वाला था। दोनों पर बैठे ही थे कि तभी स्मोकिंग की दुर्गंध आने लगी। कमल को ये समझ नहीं आया कि भला इस वीरान से स्टेशन पर इतनी तेज रात कौन सिगरेट पी सकता है, क्योंकि उन दोनों के अलावा वहां पर कोई मौजूद ही नहीं था। कुछ ही देर बाद कमल को एक और झटका लगा जब उसकी नजर सामने वाले पिलर पर पड़ी। दरअसल उस पिलर के पास किसी का पैर था। उन पैरों को देखकर तो यही लग रहा था जैसे वहां पर कोई खड़ा हो। कमल समझ गया कि हो ना हो वो सिगरेट पीने वाला ही खड़ा है, वो भी कोमल की तरह अपना मिटाने के लिए। उसके नजदीक क्या? जब कमल उसके नजदीक क्या तो उसकी भी रूह कांप गई। यह देख करके वहां कोई सच तो मौजूद ही नहीं है, पर हाँ वो पाव मौजूद था। लेकिन ये कैसे हो सकता था? उसने ठीक से देखा तो पता चला कि वो किसी का कटा हुआ पाँव था। उसने ये बात कोमल को बताना ठीक नहीं समझा, वरना वो और भी डर जाती। वो भी चुपचाप बेंच पर आकर बैठ गया और शुभम इंतजार करने लगा। फिर कुछ देर बाद दोनों को किसी के चलने के आवाजें सुनाई पड़ी। जब कमल उठकर खड़ा हुआ और थोड़ा आगे आकर देखा तो पाया कि शुभम आ चुका है। वह सामने की तरफ खड़ा था और इसके बाद कमल दौड़ता हुआ शुभम के पास गया और उसे गले लग गया। आखिर इतने सालों बाद जो वो दोनों मिले थे, पर शुभम चुपचाप खड़ा ही रहा। ना तो उसने कमल से मिलने की खुशी की और ना ही कुछ और। वो बस एकटक से खड़ा हुआ था। इसके बाद कमल ने उसे फौरन सामान लेकर आने को कहा और इसके बाद कमल और कोमल दोनों ही स्टेशन से बाहर निकलने लगे। अभी कमल और कोमल स्टेशन से बाहर निकल कर आए थे कि उन्होंने देखा कि सामने शुभम गाड़ी में बैठा उनका इंतजार कर रहा है। इसके बाद दोनों को ही झटका लगा। दोनों ये सोचने लगे कि इतने सामान को लेकर वो भी इतनी जल्दी वो कैसे गाड़ी में आ गया, और अगर आया तो उन्हें क्यों नहीं आता दिखा। ये वाकई में बेहद अजीब था। लेकिन इसके बाद दोनों ही गाड़ी में बैठ गए। शुभम ने ड्राइविंग शुरू की, फिर कमल ने शुभम से ढेर सारी बातें भी की। कमल ने शुभम को बोला, अच्छा और बता, अब गांव का माहौल कैसा है? क्या गांव में आज भी बहुत प्रेत के किस्से सुनने को मिलते हैं?
और ये बोलकर कमल जोर जोर से हंसने लगा, पर शुभम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कमल ने और भी कई सारी चीजें पूछी, पर शुभम तो जैसे बात करने के मूड में ही नहीं था। बस एक ही रफ्तार में गाड़ी चलाई जा रहा था। फिर आगे से शुभम ने सीधे गाड़ी टल्ली और गाड़ी को एक सुनसान रास्ते पर ले जाने लगा। इस पर कमल ने उससे पूछा, और ये शुभम, ये तुम कैसे रास्ते से निकल रहे हो? कोई शॉर्टकट है क्या? फिर शुभम ने मुंडी हिलाते हुए हमें जवाब दिया, और इसके थोड़ी ही देर बाद गाड़ी सीधे खंडहर के पास आकर रुकी। शुभम ने गाड़ी से उतरने का इशारा किया। कमल ने घबराते हुए पूछा, गाड़ी में कोई खराबी आ गई है क्या? शुभम ने कहा, आप लोग वहां इंतजार करिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कहकर शुभम वहां से निकलता हुआ चला गया। अब कमल और कोमल दोनों ही परेशान हो गए थे, क्योंकि दोनों अब एक ऐसी जगह इस अंधेरी रात में आ चुके थे जिनका उन्हें कोई अंदाजा भी नहीं था और ना ही उन्हें वो रास्ता मालूम था। इसके बाद दोनों ही चौराहे के पास बैठकर शुभम की राह देखने लगे। फिर कुछ देर बाद कमल ने सोचा कि पुरुषोत्तम को फोन किया जाए। वो उस चौराहे से थोड़ा दूर गया और फिर उसने शुभम को फोन किया। शुभम ने फोन उठाया तब कमल उस पर भड़कते बोला, क्या हुआ यार, तुम अब तक पहुंचे क्यों नहीं? तो उसने कहा, क्या मजाक है ये? मैं तो यहाँ कब से तुम दोनों को ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कमल ने कहा, मतलब कि तुम स्टेशन के पास हो? तो उसने कहा, हाँ वही तो, रुकने को कहा था मैंने तुम्हें जब तक मैं आ जाऊं। कमल का तो दिमाग अब एकदम से सुन्ना पड़ गया था और उसने कहा, ये भला कैसे हो सकता है? अभी तुम ही तो हमें यहाँ तक लाए थे और अब कह रहे हो कि तुम स्टेशन के पास हो। तो उसने इस बात को एकदम से नकार दिया और बोला, अरे मैंने कहा तो था कि 1.5 घंटे में पहुंचूंगा। उसकी एक बात सुनकर अब मेरे होश उड़ गए। मैंने उसे अब तक अपने साथ घटा सब कुछ बताया और इस पर उसका जवाब सुनकर भी मैं दंग रह गया। उसने बताया, दरअसल स्टेशन पर भटकते शवों में से किसी ने उसका रूप लेकर कमल को भटकते हुए यहाँ पर ले आया और यहाँ पर वो दोनों को तबाह करके रख सकता है। शुभम ने कमल को साफ साफ और सख्त हिदायत दे कि वो तुरंत दिव्या को लेकर वहां से निकल जाए और वो भी पहुंचता है। इसके बाद कमल ने फोन रखा। कमल पीछे पलटा तो उसने देखा कोमल तो यहाँ से गायब है। वो कोमल को लगातार आवाज लगाने लगा, उसे कहीं ना मिले। वो ढूंढता हुआ वहीं एक खंडर के एक सुरंग पर जा पहुंचा जहां से किसी की चिल्लाहट सुनाई दे रही थी। जब वो वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि कोमल की लंबी लंबी बाल उसकी गर्दन से लटके हुए हैं और कोमल जैसे हवा में तैर रही है। उसके सामने एक हैवान खड़ा है जो कोमल के साथ कुछ गलत करने वाला है। इसके तुरंत बाद सीधा जमीन पर जा गिरी और अब वो हैवान धीरे धीरे कमल की तरफ बढ़ने लगा। वो उसकी तरफ बड़े गुस्से भरी निगाहों से बात कर रहा था, लेकिन तभी कमल में पता नहीं कहां से इतनी हिम्मत आ गई कि पास ही में रखे एक रोड से उसने उस पर प्रहार कर दिया, जिससे कुछ समय के लिए वो गायब हो गया। उसके बाद राज और दिव्या तुरंत उस खंडर से भागने लगा। भागते बकत पीछे से उसे लगातार एक साथ कई सारे रोने और चिंघाड़ने की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन दोनों किसी तरह सड़क पर आ गए। हम दोनों ने जिंदगी में पहली बार इतना खौफनाक नजारा देखा था। उन्होंने देखा कि अब खंडहर से कुछ शायद बढ़ते हुए उनकी तरफ आ रहे हैं। हवाएं और बारिश दोनों काफी तेज थे। वो भटकती रहो पड़ी रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ रहे थे।
तभी पीछे से हॉर्न की आवाज सुनाई पड़ी तो उन्होंने देखा पुरुषोत्तम गाड़ी लिए आया और उसके बाद दोनों गाड़ी में बैठ गए। पुरुषोत्तम ने गाड़ी को पूरे रफ्तार में भगाया। वो प्रेत काफी दूर दूर तक उनका पीछा करते रहे। अगर गलती से भी गाड़ी खराब हो जाती तो वो तीनों आज मौत के किनारे हो जाते। लेकिन किस्मत की मेहरबानी के कारण सब बाल बाल बच गए। उसके बाद वो लोग अपने गांव पहुंचे और फिर सब ने किसी तरह उन दोनों को संभाला। उनका शुद्धिकरण भी हुआ और ये घटना वाकई उनके लिए बेहद खौफनाक थी। दरअसल उस स्टेशन की सच्चाई यही है कि वहां आत्माओं का बसेरा है, जो अकेले आएंगे यात्री को वहां से भटकाकर किसी गुप्त स्थान पर ले आती है और वही वो शख्स हमेशा हमेशा के लिए भटकता रह जाता है। आज भी जब वो दोनों रामनगर का नाम सुनते हैं तो खौफ के मारे बुरी तरह कांपने लग जाते हैं, क्योंकि हर बार किस्मत इतनी मेहरबान नहीं होती। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय।